नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं हूँ दीवा, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर ही रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार बड़ा ही हैरान होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद एक बस आई जिसमें वह चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पे चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही उतरकर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। ये सब बड़ी हैरानी से देख रहा था कि ये कितना समझदार कुत्ता है। कुत्ते ने घर का दरवाजा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा चुप रहा। अब कुत्ता चुपचाप अंदर चला गया। दुकानदार ने बड़ी हैरानी से मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी, चाबी साथ लेके नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीद, अपेक्षा, किसी भी चीज की आशा। एक्सपेक्टेशन एक विश्वास होता है किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए या उसके होने को लेकर। जीवन की भी यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं होता। जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये वर्ड एक्सपेक्टेशन सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसका मीनिंग उतना ही गहरा, उतना ही असरदार है। लाइफ में हर इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सपेक्टेशन का लेवल उनके रिलेशन और क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट करेंगे बाद में उतना ही पछताना पड़ेगा। बट सच्चाई ये है कि जब हम किसी के क्लोज होते हैं या हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान को लेकर खुद ब खुद बढ़ ही जाती है। जैसा कि आपने देखा कि कुत्ते ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाया, लेकिन उसके मालिक की एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ज्यादा थी। जिस प्रकार एक कोरे कागज पे एक काली डॉट लगाने पर और लोगों से पूछने पर कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका जवाब आपको यही मिलेगा कि एक डॉट दिखाई दे रही है, और लोग उस इतने बड़े कोरे कागज को इग्नोर कर देते हैं। उसी प्रकार आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी अच्छाइयों को कवर कर लेती है। अपेक्षाएं हमेशा एक सीढ़ी की तरह होती है। अगर आप एक स्टेप चढ़े हो तो वो आपसे दूसरे की उम्मीद करती है। आप अगर एक काम कर रहे हैं तो वो आपसे एक कदम आगे क्या एक्सपेक्ट करती है। दोस्तों, यहीं पे ऐसा देखा जाता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन हमेशा नेगेटिव ही होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां इंसान सिर्फ एक्सपेक्टेशन से ही जीत हासिल करता है। जैसे कि एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे, स्टीफन हॉकिंग। वो इतने अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी पूरी की पूरी लाइफ एक इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के ऊपर जो अपनी लाइफ से उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, My expectations were reduced to 0 when I was 21. Everything since then
हैज़ बीन अ बोनस। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जब मैं 21 का था तभी मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को 0 तक घटा दिया था। 21 के बाद मुझे जो भी कुछ मिला वो मेरे लिए एक बोनस है। हम अगर किसी से उम्मीद ना रखकर अगर अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, हम सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखेंगे, तो हम एक ना एक दिन जरूर सफलता को हासिल कर ही रहेंगे। दो इंसानों के बीच सबसे बड़ा जो एक लड़ाई का कारण होता है वो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही होता है। पहला इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है कि दूसरा अपनी समझ से बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन वो पहले की अपेक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पर ही उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं या हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो साथ ही साथ हम उसे एक पावर भी देते हैं। वो एक तरह से हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का रिमोट कंट्रोल होता है और फिर उस पावर का नेम हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट वर्ल्ड का रियलाइजेशन वही होता है जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम कहते हैं कि उसने हमें डिसअपॉइंट किया, बट वो अपने नजरिए से बहुत सही है। किसी भी रिलेशन में किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर ट्रस्ट और उसके लिए लॉयल रहना। अगर हम उसके लिए लॉयल हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी। किसी से एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, बट ओवर एक्सपेक्टेशन रखकर अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना वो गलत है। एक्चुअल में सही मायने में इंसान को सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो गलत हो या सही। गलती सामने वाले इंसान की नहीं है कि वो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, बल्कि गलती आपकी है जो आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर बैठे हैं, उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम जिस दिन दूसरों को छोड़कर अपने आप से उम्मीद रखना शुरू कर देंगे उस दिन हम एक्चुअल में खुश रहने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। सपोज हम किसी को अपनी बात बताते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उसे हमारे नज़रिए से देखे या सुने, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग भी हो सकती है। जब ऐसा होता है यही दो लोगों के बीच डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती एक रिलेशनशिप में यही होती है कि हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं या हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। किसी की डेडिकेशन और पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक तरीका होता है। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई गलत या कोई सही होता है, बस ये सब एक परसेप्शन है। किसी की ज़्यादा उम्मीद मत रखो, बिकॉज हर किसी का अपना एक परसेप्शन है किसी भी रिलेशन के प्रति। उन्हें उनके तरीके से रिस्पॉन्स करने दीजिए। जिस दिन हम दूसरों से कम और अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे उस दिन हम एक इनर पीस का एहसास करेंगे। हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारा जो रिमोट कंट्रोल, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारा जो इमोशंस हैं, उसका जो रिमोट कंट्रोल हम दूसरों के हाथों में जाने अनजाने दे देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में रहेगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है हम जिस नज़र या सोच के साथ दुनिया को देखते हैं हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कहने का मतलब है कि इंसान जैसी दृष्टि से देखेगा वैसी ही उसकी सोच बनेगी। जैसी सोच होगी उसे हर चीज़ वैसी ही नज़र आएगी। इंसान जैसा समझता है, जैसा सोचता है,
उसे लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही है और वो वैसे ही एक्सपेक्टेशन सामने वाले इंसान से रखने लग जाता है। बस यहीं पर दोनों लोगों की सोच में डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि जब तक हम खुद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप मेरी इस वीडियो को सुने, इसे फॉलो करें और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी और तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।